परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारंबार सत कोट कोट करोड़ों बार शास्त्रों सबको असंख्य बार दंडाकार प्रणाम है। मेरे इष्ट देव आराध्य संकट मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारंबार सत कोट कोट करोड़ों बार शास्त्रों संको असंख्य बार दंडाकार प्रणाम। संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण गुरु परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भगत भाइयों और बहनों को सत्साय और जगत के भाई लोगों और बहनों को नमस्ते, प्यार भरा राम राम। साफ साहिब सभी भगत भाइयों से निवेद दास का नाम राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर कानपुर उत्तर प्रदेश। और दास का नाम है राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर कानपुर उत्तर प्रदेश। और दास का मोबाइल नंबर है 99 19 69 48 15 9919694815। और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि आज का दिन 18 नवंबर है और 2014 का दिन है। आज से हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज आज के दिन जेल आश्रम से अरेस्ट हुए थे और 11 साल आज से पूरे हो गए। और हमारे सदगुरुदेव जी को जेल में मैनेजमेंट वालों, राष्ट्रीय समाज के हत्यारे गुंडों, और वो हत्यारे गुंडे और कहीं के नहीं हैं, सब घर के परिवार के नाते रिश्तेदार और अपने ही सदगुरुदेव जी के ही मौजूद भगत जो पुराने भगत हैं वो, और कुछ नए हैं 2013 के। तो ये सब लोगों ने मिल कर के 18 नवंबर को बरवाला कांड, 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड करा दिया। और बरवाला कांड क्यों कराया? खाली बरवाला कांड कराया इसलिए कि अब साम्राज्य अच्छी तरह से हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का छा गया है। क्योंकि उस समय 15 करोड़ के लगभग 15 लाख के लगभग संगत थी। और क्योंकि आश्रम में जगह नहीं थी रहती थी, इतना भर जाता था। और भगत भाइयों, तो इनको साम्राज्य चाहिए था। कागज के टुकड़ों की खातिर इनके हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की कुपुत्र बेटा वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र, मनोज, छोटा पुत्र मनोज हत्यारा गुंडा, और सदगुरुदेव जी का कलयुगी सगा भाई मोहन, सगा महेंद्र सिंह भगोड़ा उर्फ मोहन लाल भगोड़ा, ये महेंद्र सिंह करौथा कांड से भगोड़ा घोषित है। और इसी महेंद्र सिंह का कुपुत्र अमित दास और सदगुरुदेव जी की बेटी अंजू मंजू, पत्नी अनारो माई, और बानोई बहन, दमाद इन और खास, और एक बानोई का नाम मैं जानता हूँ खाली कृष्णा, और बहन एक राजवाला। और भगत भाइयों, और मौजूद भक्तों में मास्टर राम कुमार ढाका, बलजीत सिंह लहरी, और राजकुमार उर्फ प्रीतम, परसोत्तम सैनी, और एमपी मध्य प्रदेश बैतूल का
विष्णु साहू और 2013 के आए हुए भगतों में एक जयपुर का, वो है तो दूसरी जगह का, कहेंगे जयपुर में रहने लगा था, तिमिर दूत पवन ठग अहीर, और दूसरा जो आजकल नकली नानक की नकली आत्मा बनाकर हिमाचल प्रदेश में गुरु बना बैठा है, ये बैठा है। और ये तिमिर दूत पवन ठग जो है ये 60 कमांडो का मुखिया था, और संजय ठग दिल्ली वाला ये एक छोटी सी टुकड़ी का मास्टर था। इन लोगों ने तो पुलिस के यही काले कमांडो पवन ठग जयपुर, संजय ठग राय दिल्ली वाले, इन्हीं लोगों ने सबसे पहले 18 नवंबर 2014 को पुलिस के 40,000 जहाँ जवान लगे थे, पुलिस के सामने आ करके यही मोहरा लिए थे, यही पुलिस को खदेड़ रहे थे और मार रहे थे। और कुछ काले कमांडो इनके छतों में चढ़ करके गुलेल और पेट्रोल बम, गुलेलों से कंकड़ पत्थर से मार कर रहे थे। तो भगत भाइयों, ये कागज के टुकड़ों के लिए हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को फिर जब आश्रम में ये अरेस्ट बंधक पहले से बनाए हुए थे, और आश्रम में इन गुंडों ने जाकर जान से मारने के लिए 10-15 मुसंडे में राइफल, असलाहा, बंदूक, बांस, लाठी, डंडा लेकर सदगुरुदेव जी के मारने गए। तो हमारे सदगुरु जाको राखे साइया मार सके ना कोई, सदगुरुदेव जी वहाँ के आश्रम में छिप गए कहीं। और इन गुंडों ने आकर कहा कि जब जा रहे मारने जब गए थे, उसके पहले ही हल्ला मचा दिया था कि वो सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी सतलोक चले गए, और वहाँ तो मार नहीं पाए, मगर सदगुरुदेव जी को अब क्या किया जाए सोचा इन लोगों ने। तो एक कमरे में 5 महिलाओं और एक बच्चे को कमरे में, 18 महीने के बच्चे को कमरे में बंद करके बांस के लाठी डंडों से इतना पीट बेरहमी के साथ पीट के मार डाला कि उन बच्चों कैसे मरे होंगे, कैसे जान निकली होगी बच्चों, महिलाओं और छोटे बच्चे की। तो भगत भाइयों, आप लोगों को आज कम से कम ये तो सोचना चाहिए, आज 18 नवंबर 2014 का वही दिन है जिस दिन हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज को बंधक बना जेल से में अरेस्ट हुए थे, और 1 महीने तक उनको कितनी यातनाएं दी गई थी पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर। तो भगत भाइयों, ये सोचो और विचार करो, आज का दिन रोने का है, और ये आज के दिन रोने का है। और ये मैनेजमेंट के पीछे फर्जी सतलोक आश्रम के आश्रमों में जा करके, नामदान सेंटरों में जा करके वहाँ 10वां अंश और ज्योति पाठ, अन्नदान, खून दान, देदान, ये सब देना बंद करो, और वो भंडारे के लालच में वहाँ मत जाओ, और अपने गुरु जी के लिए आवाज़ उठाओ और आंदोलनकारी शिष्य बनो, और अपने सदगुरुदेव जी के नाम को कलंकित मत करो। वो काला मुंह तो आप लोगों ने पहले ही करा दिया है गुरु जी सदगुरुदेव जी का। अरे अब तो कुछ रहम करो। और अब अगर जरा से 11 साल हो गए और 16 से हम लोग सच्चाई कह रहे हैं, तो सच्चाई तुम लोगों को समझ में नहीं आई कि वो
मैनेजमेंट वाले कहते रहे कि वो लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तो लीला देखते रहे। तो कितने दिन लीला करेंगे? 11 साल हो गए लीला करते करते। अरे अब तो शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ भक्तों। अब तो जरा कुछ सोचो, अपने सदगुरुदेव जी के लिए कुछ कुछ आवाज उठाओ, और वहाँ भंडारे में जलेबी राम हलवा राम खाना मत छोड़ दो, नहीं कि पछताओगे, बाद में पछताओगे। गुरु जी से नाम लिया था अपने मोक्ष होने के लिए, ये माया के लिए नहीं लिया था। तो भंडारा खाने मत जाओ, ये और वहीं बहन बहनियों की इज्जत तक लुटवाते हो और वहीं जाते हो बार बार। हम लोग चाहे जितना आंदोलनकारी सतगुरु महाराज जी के शिष्य आंदोलनकारी कहें और आप सत्य बताएं, सच्चाई कर डालें, और अब तो सच्चाई बताने की भी जरूरत नहीं है। अब तो ये परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ऐसा अस्त्र दे दिया है हम लोगों को कि इस अस्त्र से मैनेजमेंट के बोलती बंद हो गई है। और इसीलिए आप लोगों से कहते हैं ये किताब को मत पढ़ना, नहीं नाम खंड हो जाएगा। अरे नाम खंड क्या हो जाएगा जब नाम कुछ है ही नहीं। अब सदगुरुदेव जी अपने मुख कमल से नाम ही नहीं दिया। जब बता रहे हैं कि हम जाने के बाद देवी से ज्ञान दिया जाएगा, वो ही देगा जो हम जिसको आदेश देंगे। तो इन कुकर्मियों ने तो नाम दिया है, हत्यारों ने, तो उस नाम से क्या होगा। तो भगवान भाइयों, कम से कम कुछ सोचो समझो और आओ सदगुरुदेव जी के लिए आवाज़ उठाओ। और आवाज़ उठा के कुछ कम से कम, अभी तक नहीं सोचा, जब वीडियो देखो तब तो कम से कम सोचो ये सच्चाई के। और हम आज हम लोगों को परमेश्वर की दया से परमेश्वर की जेल वाली फोटो देख करके रोना चाहिए। और आप लोगों को भगत भाइयों रोना चाहिए। और हम लोग जाने कितने तरीकों से वीडियो बना कर डाले जा रहे हैं, तब भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और हमारे कानपुर के रामचंद्र जी इस समय रोज फेसबुक में आ रहे हैं 8:30 बजे से। तो फेसबुक देखिए और कुछ समझिए और आगे बढ़ने की कोशिश करो, और नहीं पछताओगे भगत भाइयों। अभी टाइम थोड़ा सा बचा है, नहीं ये तो फांसी तक दिलवाने के चक्कर में है। और हम लोग भगत जी गुरु जी को मोक्ष पाने के लिए गए थे, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लाभ लेने के लिए गए थे। तो अब लाभ, गुरु जी चले गए तो लाभ नहीं मिलेगा। अरे भगत भाइयों, जो परमेश्वर को देना है वो परमेश्वर तो वहीं से दे रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठाओ। और देखो कितने जो मैनेजमेंट के यहाँ नाम शुद्ध कराने जाते हैं, जब फलाना जगह जाते हैं, उनकी क्या दुर्गत हो रही है, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, कुछ कैसे मर रहे हैं। तो भगत भाइयों जागो और अपने सदगुरु जी के लिए आवाज़ उठाओ और अपने परमात्मा के लिए रो, अपने प्रभु के लिए, नहीं पाछे के पछताओगे। साहेब जय हो बंदी छोड़ की, जय सदगुरुदेव जी महाराज जी की जय हो। दया करो परमात्मा, हम तुच्छ जीवों को जो आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनको परमात्मा कुछ रास्ता ऐसा दिखाओ कि हम तुच्छ प्राणी हैं, हम अनजान हैं। तो हम अपने परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव जी को कम से कम किसी भी प्रकार से ऐसी राह दिखाओ कि जो से निर्दोष साबित करा कर ले आए। ऐसी कृपा कर लो पर प्रभु। साहिब सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगा करके सच्चाई को जाने और सच्चाई को पढ़ें, और अपने सदगुरुदेव जी के लिए वीडियो बना करके राष्ट्रीय समाज सेवा के हत्यारों और बता मुनिंदर धर्मार्थ के हत्यारों गुंडों को के खोपड़ी में जूता चला करके इनकी मूर्ति बंद करो। और ऐसा वीडियो बढ़िया बनाइए कि भक्तों में रोष व्याप्त हो, और एक से अपने पास पड़ोस के भक्तों को जगाइए और बोलने की कोशिश कीजिए। जब जाके कहीं बोलना आप लोग सब चाहोगे, सब लोग बोलो ठीक से, तो दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन होगा,
तो उसके बाद सब जो है, जब बोलोगे नहीं तो क्या होगा, वहाँ तो खाली लाठी डंडा खाने जाओगे क्या। तो भगत भाइयों आवाज़ उठाओ सब साहेब, और ये पुस्तक मंगाने का पता है तो मिल तो जाएगी हमारे पास भी, मगर नहीं, पुस्तक आप लोग मंगाइए। हमारे गुरु भाई हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक। तो उन हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सजभूषण दास, सासाराम, जिला रोहतास, बिहार के हैं, और उनका मोबाइल नंबर है 9931592093, 9931592093, 9931592093। तो ये पुस्तक आप भगत हमारे गुरु भाई सजभूषण दास जी को फ़ोन करके मंगा सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज भेज के मंगा सकते हैं, इसी से उनका व्हाट्सएप भी चलता है। तो भगत भाइयों ये पुस्तक मंगाएं, सच्चाई को जानें। सत साहेब, और आज के दिन सभी भगत भाइयों से अनुरोध है कि जो है आज के दिन अपने सदगुरुदेव के लिए कुछ जेल वाली फ़ोटो देखो और बैठ को परमात्मा के उसमें दुख प्रकट करो। सत साहेब, जय प्रभु, सदगुरुदेव भगवान की जय हो।